नमस्कार दोस्तों। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे तो ये हमेशा से डिबेट का विषय रहा है। डिबेट का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखोगे इंडस वैली से रिलेटेड, तो उसमें जो आंसर होता है वो कुछ लोग डिफरेंट कहते हैं, किसी लोगों का डिफरेंट कहना होता है। कुछ बुक में आपको कुछ और सोर्सेज मिलेंगे जहां पर कुछ और इंटरप्रिटेशन है, किसी बुक में कुछ और मिलता है। तो इसी की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अभी तक हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन यहां पर पहली बार एक काफी बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। जो नए रिसर्च सामने आए हैं उसके अंदर यह बताया जा रहा है कि जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें से एक लैंग्वेज हो सकती है द्रविडियन लैंग्वेज। जी हां, यहां पर आप देख सकते हो इंडस वैली पीपल स्पोक एंशिएंट द्रविडियन लैंग्वेज क्लेम्स न्यू रिसर्च। मैं वही द्रविडियन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं जो इस समय साउथ इंडिया में बोला जाता है, जैसे कन्नड़ हो गया, तेलुगु, तमिल। तो ये जो द्रविडियन लैंग्वेज है उसके पहले एंशिएंट वाला हुआ करता था और ज्यादा टफ हुआ होगा, तो वो लैंग्वेज आपका इस्तेमाल किया जाता था इंडस वैली पीपल के द्वारा। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर किस तरह की रिसर्च सामने आई है और क्यों इसका इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, studyIQ.com पर भी जा सकते हैं। बहुत ही कम दाम पर सारे कोर्सेज, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बैंक्स, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए यहां पर हम सबसे पहले समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। देखिए 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक के बीच में जो पूरा समय रहा है आपका 600-800 वर्ष का, वो पूरा पीरियड बताया जाता है मैच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो मैच्योर फेज है वो लगभग इसी के आसपास बताए जाते हैं। और इसमें बहुत ही कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर बेसिकली आज के डेट में जो पाकिस्तान है उसके अंदर आपको मिलता है। बेसिकली इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंडस रिवर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इंडस रिवर, उसी के आसपास आपको कई सारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि हड़प्पा हो गया नॉर्दर्न साइड में, सदर्न साइड में आप देख सकते हो सिंध प्रोविंस में जो मोहनजोदारो है वो देखने को मिलता है। तो ये सबसे पहला अगर आप साइट देखोगे तो 1921 में हड़प्पा वाला जो साइट है वो आपका डिस्कवर किया गया था। और इसी की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला हड़प्पा को ही यहां पर डिस्कवर किया गया था। फिर आगे चलकर 1922 में मोहनजोदारो भी डिस्कवर हो गया था। और इसके अलावा भारत में भी आपको कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखने को मिलते हैं, जैसे राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया। ठीक है, नीचे अगर आप गुजरात में देखो तो काफी इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है लोथल, आपने सुना होगा, वो हो गया। धोलावीरा रिसेंटली आपने देखा है कि इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग भी मिल गया है धोलावीरा को। तो इस तरह के काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो कहने को तो आप कह सकते हो कि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिविलाइजेशन ऑफ इट्स टाइम। जिस तरह से फैला आप देखोगे यहां पर पंजाब के जो हिमालय का फुटहिल्स तक है, रोपर, यहां तक आपको इसका देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर लोगों के द्वारा कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल होता था, क्या बोलते थे वो अभी तक हमें पता नहीं चल पाया। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट है वो भी अच्छे से डिसिफर नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इस तरह के आपके अलग अलग जो लिखावट है वो आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसको डिसिफर नहीं किया जा सका है कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते थे। तो अब क्या हुआ है, जो हम आज न्यूज में पढ़ रहे हैं कि जो नया आपका रिसर्च हुआ है, न्यू ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उसके अंदर यह बताया गया है कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता होगा उसमें से एक लैंग्वेज होगा एंसेस्ट्रल द्रविडियन लैंग्वेज। जो पुराना वाला द्रविडियन लैंग्वेज था वो हो सकता है वो इस्तेमाल किया जाता होगा। और यह रिसर्च पूरा किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहता अंशुमली मुखोपाध्याय। ठीक है, तो ये जो आपकी फीमेल जो लेडी हैं उनके द्वारा, ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, उन्होंने कई सारे जो आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, कई सारी चीजों के ऊपर रिसर्च किया, एनालाइज करने की कोशिश की, और तब जाकर यहां पर वो ये इंटरप्रिटेशन में पहुंची हैं कि प्रोटो द्रविडियन जो स्पीकर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर इंडस वैली से माइग्रेट किए होंगे। आप समझो यहां पर ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रहते थे, यहां पर वो द्रविडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था और फिर वो माइग्रेट किए होंगे साउथ इंडिया में। और इसी की वजह से आज के डेट में जो द्रविडियन लैंग्वेज हमें देखने को मिलता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं इंडस वैली से ही आया होगा, ये यहां पर इंटरप्रिटेशन निकल रहा है। तो जिसकी वजह से आप इमेजिन कर सकते हो जो पूरा इतिहास है वो काफी हद तक बदल सकता है। और ये सारे रिसर्च मैं आपको बता दूं कि इसको पब्लिश किया गया था अंडर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस कम्युनिकेशन, एक जर्नल आता है नेचर ग्रुप, उसके अंदर इसको यहां पर पब्लिश किया गया है। तो बेसिकली आप यूं समझिए कि जो द्रविडियन लैंग्वेज की हम बात करते हैं जो साउथ इंडिया में, वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज हुआ करता होगा
यहाँ पर जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, आप समझो यहां पर मैं आपसे बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि वन ऑफ द लैंग्वेज हो सकता है द्रविडियन लैंग्वेज। वन ऑफ द लैंग्वेज क्यों हो सकता है? क्योंकि और भी कई सारे लैंग्वेजेस यहां पर बोले जाते होंगे, ऐसा मानना है। क्योंकि एंशिएंट सिविलाइजेशन में अगर आप देखोगे तो मल्टी लिंग्विस्टिक सिविलाइजेशन एक प्रकार से कही जाती थी। मतलब एक लैंग्वेज पर वो डिपेंड नहीं होते थे, बहुत सारे लैंग्वेज होते थे। वो तो क्या है कि समय समय के बाद जब लोग आपस में घुलते मिलते हैं तो आपने देखा होगा ना, बोली में जो यहाँ पर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वो एक प्रकार से मिक्स हो जाता है और एक सिंगल लैंग्वेज हो जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो लैंग्वेजेस वगैरह हैं वो आपस में मिक्स होते जाएंगे और लैंग्वेज में आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन पहले जब एकदम उत्पन्न हुआ होगा उस समय बहुत सारे लैंग्वेजेस हुआ करते होंगे। और आज के डेट में आप देखो यहाँ पर आज भी आपको बहुत सारे लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जिसको हम कहते हैं, जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, सिंधी हो गया, हिंदी, मारवाड़ी, गुजराती जो बोली जाती है ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर। यहाँ पर अफगानिस्तान जो नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान है, नूरिस्तानी ये बोला जाता है, ब्रहुई बोला जाता है बलूचिस्तान और सिंध के अंदर। इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेज देखने को मिलते थे। लेकिन उस समय अगर आप देखोगे तो और भी इससे भी कहीं ज्यादा लैंग्वेज वहां पर बोला जाता होगा। ठीक है, अब मैं आता हूं कि यहां पर ये जो रिसर्च पेपर है उसमें फाइंडिंग्स क्या पाई गई हैं। ठीक है, ये जो पेपर पब्लिश किया गया है मुखोपाध्याय जी के द्वारा, उसमें क्या क्या देखिए बोला गया है। देखिए यहां पर जो इंटरप्रिटेशन है वो इस तरह से निकालने की कोशिश की गई है, जो ट्रेड रिलेशंस होता था। देखिए आपको अगर लैंग्वेज को समझना है कि तो आपको दो रीजन के बीच में जो ट्रेड होता है ना, उसको अगर आप देखोगे तो एक जगह क्या बोला जाता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, और उसी कमोडिटी को दूसरी जगह क्या बोला जाता है। अगर हम उन दोनों के रिलेशन को समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज बोली जाती थी हो सकता है कि हम उसको भी पता कर लें। तो यहां पर बताया गया है कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जैसे कि आप देख सकते हो, एक तो पर्शियन हो गया, यहां पर जो ईरान वाला पार्ट है, मेसोपोटामिया ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट जहां सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन कही जाती है। तो भारत के साथ जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है यहां पर, और ये मेसोपोटामिया और जो आपका ईरान वाला हो गया, पर्शियन गल्फ, यहां पर जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी उन दोनों को एक प्रकार से कंपेयर किया गया है और पता लगाने की कोशिश की गई है कि एग्जैक्टली किस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल होता था। तो यहां पर जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है उसका रूट, यहां पर जो वर्ड्स कुछ इस्तेमाल किए जाते थे उसका जो रूट है वो कहीं ना कहीं इंडस वैली के साथ हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि कई सारे ऐसे कमोडिटी हैं। देखो अब यहां पर सपोज कोई कमोडिटी है इंडस से, ठीक है, गोल्ड हो गया, कोई भी कमोडिटी ले लो, अगर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर वो एक्सपोर्ट हो रहा है मेसोपोटामिया में, ठीक है, मान के चलो, तो मेसोपोटामिया में तो वो बना नहीं था, वो कहां बना था? इंडस में बना था। तो कोई भी अगर फॉरेन वस्तु आती है, जैसे आप भी कोई इंपोर्ट कराते हो दूसरे जगह से, अमेरिका से कहीं से, आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो आप उस कौन से नाम से बुलाओगे? जो अमेरिका में बोला जाता था वही बुलाओगे ना। उसी प्रकार से इंडस से अगर कोई वस्तु गया है मेसोपोटामिया के अंदर तो वहां पर जो नाम लिया जाता था वो बेसिकली रिलेट करता था इंडस के अंदर जो वो ये लोग बोलते थे। ठीक है, और उन्हीं दोनों को कंपेयर करके देखा गया है और पता लगाया गया है कि कहीं ना कहीं द्रविडियन लैंग्वेज देखने को मिलती है। अब कैसे देखने को मिलती है? एग्जाम्पल के तौर पर एलिफेंट का एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए एलिफेंट का एग्जांपल यहां पर ये बोला जा रहा है कि अकैडियन लैंग्वेज, देखो अकैडियन लैंग्वेज क्या होता है? ये बेसिकली जो एंशिएंट मेसोपोटामिया में लैंग्वेज बोली जाती थी उसको अकादियन जो है लैंग्वेज बोलते हैं। और मेसोपोटामिया में 2000 से 1600 बीसी में अगर आप देखिए तो वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है पीरू। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, PIRU। पीरू जो है इट इज रेफर्ड टू आइवरी, जो हाथी के दांत होते हैं ना, उससे इसको रिलेट किया गया है। अब यहां पर जो मुखोपाध्याय हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो शब्द है पीरू, ये आता है इंडियन वर्ड पिल्लू से, PILU। ठीक है, जो मेसोपोटामिया में इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है पीरू का, ये कहां से निकल कर आया? ये भारत के अंदर जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था PILU, उससे निकल कर आया। अब बेसिकली ईरानियन क्या करते थे, जो आई है उसको आर बना देते थे। तो यहां पर सॉरी आई नहीं, एल को, ये जो एल है ना आपका, एल को आर बना देते थे, इसीलिए यहां पर पीलू जो है वो बन गया पीरू। और ये जो पीलू है ये रिलेट करता है प्रोटो द्रविडियन एलिफेंट वर्ड से। आप समझो यहां पर ये जो PILU भारत के अंदर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है ये प्रोटो द्रविडियन एलिफेंट का शब्द है, और यही शब्द मेसोपोटामिया के अंदर मिला किस नाम से? पीरू नाम से। और इन दोनों को रिलेट किया गया तो पता चला कि कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो द्रविडियन लैंग्वेज था वो प्रिवेलेंट हुआ होगा, क्योंकि जो
पीलू है वो द्रविडियन लैंग्वेज है, और वो इंडस वैली से जब हाथी के दांत गए होंगे मेसोपोटामिया के अंदर, तो यहां पर ये बन गया आपका पीरू। तो इसीलिए इसके माध्यम से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपका द्रविडियन लैंग्वेज, जो एंशियंट द्रविडियन, आज का जो द्रविडियन लैंग्वेज है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो एंशियंट द्रविडियन लैंग्वेज, जो पहले का द्रविडियन लैंग्वेज हुआ करता होगा वो होगा। और पीलू मैं आपको बता दूं, इसके और भी कई सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं। जैसे पीलू अगर आप देखोगे ये टूथब्रश का भी बताया जा रहा है, जैसे दातुन बोलते हैं ना हम, तो यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट के अंदर फाउंड होता है जिसका नाम है सल्वाडोरा पर्सिका। ठीक है, ये आप प्लांट देख सकते हो, इसके जो बुशेस होते हैं उसको तोड़कर जो दातुन बनाया जाता है ना, जो टूथब्रश बनाया जाता है, वो उसका भी नाम यहां पर बताया जा रहा है पीलू से। और क्योंकि ये जो शब्द है पीलू, ये काफी वाइडली यूज हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि डेली कम्युनिकेशन में पीलू शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, और ये रिलेट करता है द्रविडियन लैंग्वेज से, इसीलिए इसको द्रविडियन लैंग्वेज बोला जा रहा है। आई होप कि अब आपको काफी चीजें यहां पर अब समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, आज के डेट में अगर आप द्रविडियन डिक्शनरीज देखोगे ना, तो उसमें भी आपको यह शब्द मिलेगा, पिलू, पाला, पल्लवा, पीयूवम। ठीक है, तो ये सारे शब्द भी आपको आज के द्रविडियन डिक्शनरीज में देखने को मिलते हैं, और ये सारी चीजें जो आइवरी हो गया, हाथी के दांत हो गए, हाथ हो गया, टूथब्रश हो गया, उससे रिलेट होता है। और इसी के लिए यहां पर कंक्लूजन ये निकाला गया है कि ये आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में द्रविडियन लैंग्वेज इस्तेमाल होता था, और वहां से लोग माइग्रेट किए होंगे साउथ इंडिया में, तब साउथ इंडिया में आपका द्रविडियन लैंग्वेज आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को कैसे मजबूत करता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आप देखोगे तो इस तरह का जो रिसर्च है ये पहले भी करने की कोशिश की गई है, जैसे कि अस्को परपोला, ठीक है, ये स्कॉलर रह चुके हैं, उन्होंने 2010 में पब्लिश किया था इसी तरह के सिंबल्स को इंटरप्रेट करने के लिए, और उसमें भी इन्होंने ये बताया कि इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर जो कुछ शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं उससे रिलेट कर रहा है। अगेन 2010 में भी इसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश की गई थी, और इसी की वजह से यहां पर ये वाला जो रिसर्च है वो उसको इंश्योर कर देता है, प्रूफ दे देता है कि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में एंशियंट द्रविडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। तो फाइनली कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखो जो मुखोपाध्याय जी हैं उन्होंने ये बोला है कि जो प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज है, इट वॉज परहैप्स वन ऑफ द सेवरल लैंग्वेजेस विच वॉज स्पोकन ड्यूरिंग इंडस वैली रीजन। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वन ऑफ द लैंग्वेज होगा, और उस समय साउदर्न इंडिया में आज हम देखते हैं तो इसको अगर हम प्री हिस्टोरिक प्रेजेंस देखें तो नदर्न इंडिया में ये और ज़्यादा फैला होगा, और ये चीज़ शायद अभी तक हमें उतनी पता नहीं थी। तो ये काफ़ी बड़ा रिसर्च है, अब इसके ऊपर फर्दर जांच की जाएगी, इसको देखा जाएगा, कई सारे और शब्द यहाँ पर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, इंडस वैली से रिलेटेड जो लोग हैं वहाँ पर कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसका जो सोशल सिस्टम है, क्या बता सकते हो वो किस प्रकार का रहा करता था? जो सोशल सिस्टम है, ठीक है, जो सामाजिक में जो लोग जो सिस्टम अपनाते थे वो किस प्रकार का था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।